नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय कुछ खास बातों का रखना चाहिए ध्यान, यानी भूल से भी ना करें ये खास गलतियां जिससे सूर्य भगवान से जुड़े पूजा पाठ के जो शुभ लाभ प्राप्त होने चाहिए वो आपको नहीं प्राप्त हो पाते हैं और कभी-कभी इस पूजा पाठ के अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि सूर्य के उपासना में जो सूर्य भगवान को हम जल चढ़ाते हैं वह किस विधि से चढ़ाना चाहिए ताकि इसमें कोई गलती ना रह जाए। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मविश्वास के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह सूर्य जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान, पद इत्यादि देने वाले ग्रह माने जाते हैं। सूर्य का सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी स्वास्थ्य में बाधा आ रही हो या यश प्रतिष्ठा में कमी आ रही हो या आपके जीवन में आपको आत्मविश्वास की कमी दिख रही हो, इन सारे समस्याओं के निराकरण के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का विधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में यदि जन्म कुंडली की भी बात की जाए तो जन्म कुंडली में जब सूर्य नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं या सूर्य छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजित होते हैं, यानी त्रिक भाव में विराजित होते हैं, तो सूर्य निर्बल हो जाते हैं। और यदि सूर्य कारक ग्रह हैं, यानी कुंडली के आधार पे किसी शुभ भाव के स्वामी होकर आपके जीवन में शुभ फल देने की स्थिति में अगर सूर्य विराजित हों और उनका प्रभाव निर्बल हो रहा हो तो शुभ फलों में कमी देखने को मिलती है। यानी कुंडली के सूर्य जो शुभ फल दे सकते हैं, अगर वह फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा हो, जीवन में मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही हो या किसी सरकारी नौकरी के प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो या कहें स्वास्थ्य इत्यादि की बाधा लगी हुई रहती है, इन सारे चीजों को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के पूजा पाठ का विधान बताया गया है, जिसमें सूर्य भगवान को जल देना सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य भगवान को जल देने का अनेक विधि विधान है, जिसमें से तांबे के लोटे से जल देने को श्रेष्ठ माना गया है। लोटे में जल जो होता है उसमें अक्षत, रोली, लाल पुष्प इत्यादि देने का भी विधान बताया गया है। यदि विधिवत रूप से आप पूजा पाठ करते हैं, यानी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होता है। परंतु यह पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, इनमें क्या गलती हो सकती है, यदि उन गलतियों पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो लाभ की जगह पे हानि भी उठाना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम एक एक कर जानेंगे कि सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं उसमें किन चीज़ों को नज़रअंदाज भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय सबसे प्रमुख बात होती है कि सूर्य भगवान जब पूरब में स्थित हो, यानी सूर्योदय के समय ही जल चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से एक आध घंटे के अंतर जल चढ़ाने से जो लाभ प्राप्त हो सकता है वह देर से पूजा पाठ करने में लाभ प्राप्त नहीं होता है। दूसरी बात, एक खास चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जो जल हम चढ़ा रहे हैं वह जो जल गिर रहा है वह छींटे के रूप में पैर इत्यादि में नहीं लगना चाहिए। यानी सूर्य को जो हम जल चढ़ा रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा पात्र अवश्य रखें जो जल गिरते समय छींटे के रूप में शरीर को स्पर्श ना करें। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप पाप का भागी बनते हैं और सूर्य भगवान के अप्रसन्नता से अशुभ प्रभाव भी देखने पड़ते हैं। तीसरी बात, सूर्य भगवान के पूजा पाठ में स्वच्छता का विशेष महत्व है। तो यदि आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें, यानी स्नान ध्यान के पश्चात साफ और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें एवं शुद्धता के साथ ही बर्तन इत्यादि जिससे हम जल चढ़ाएंगे, यानी जल के पात्र को शुद्धता से साफ इत्यादि करके रखें। तत्पश्चात ही सूर्य भगवान के पूजा आराधना प्रारंभ करें और सूर्योदय के बाद जल को चढ़ाएं। ऐसा करने से ही आपको सूर्य उपासना के लाभ शीघ्र प्राप्त होते हैं। सूर्य भगवान के पूजा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं वह कुछ न कुछ मिला हुआ अवश्य होना चाहिए। जैसे वर्णन मिलता है कि अक्षत,
लाल चंदन, रोली, लाल पुष्प इत्यादि चीजों को जल में डालकर ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का विधान बताया गया है। इन 4-5 चीजों में किसी चीज का अभाव हो तो शेष चीजों को जल में अवश्य मिलाएं। कम से कम लाल रोली और अक्षत डालने के पश्चात ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही सूर्य भगवान को अर्घ देना शुभ प्रभाव नहीं देता है। साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ देते समय तांबे के लोटे का विशेष महत्व बताया गया है। तो यथासंभव आप तांबे का पात्र जुगाड़ करके रखें, उसी से पूजा पाठ करें, क्योंकि तांबे से दिया गया सूर्य भगवान को जल सूर्य भगवान को शीघ्र प्रसन्न करता है। अतः इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ खास धातुओं को सूर्य भगवान के उपासना में मना किया गया है, जैसे पीतल के बर्तन से कहीं ना कहीं कुछ अशुभता देखने को मिलती है। शीशे के बर्तन से भूलवश भी सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना चाहिए। एवं आज के दौर में स्टील का प्रयोग भी लोग अर्घ देते समय करते हैं, इससे करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इन धातुओं के प्रयोग करने से कहीं ना कहीं सूर्य के शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो पाते हैं। कुछ मामलों में अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए रविवार का चयन करना सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि रविवार के दिन सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। अतः रविवार को पूजा अवश्यमेव करना चाहिए, यानी जल चढ़ाने का जो विधान है इसे रविवार के रविवार अवश्य करें। कुछ न कुछ आपके ऊपर सूर्य के शुभ प्रभाव देखने को अवश्य मिलते हैं। जल चढ़ाते समय जूते, चप्पल इत्यादि पहनकर भूल से भी जल चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जल चढ़ाने के पश्चात भी एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि सूर्य भगवान स्वच्छता को विशेष पसंद करते हैं, अतः खान पान को भी शुद्ध रखें। यानी रविवार के दिन यदि आप पूजा करते हैं तो उस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि वर्जित रखें, क्योंकि सूर्य के उपासना करने के पश्चात इन चीजों के सेवन करने से जीवन में सूर्य भगवान के अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अतः यदि आप नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। इन बातों का यदि आप ध्यान नहीं रखते हैं या नज़रअंदाज करते हैं तो ऐसा निश्चित मानिए कि आप जिस लाभ प्राप्ति के लिए यह उपासना कर रहे हैं वह लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुछ मामलों में आपको हानि भी उठाना पड़ सकता है। अतः सूर्य उपासना जितना लाभ दे सकता है उतना ही नियमों को नज़रअंदाज करने से हानि भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सूर्य भगवान साक्षात देव हैं, इनके परिणाम मिलने में देरी नहीं होती है। यानी सूर्य भगवान प्रसन्न और अप्रसन्न शीघ्र हो जाते हैं। अतः सूर्य उपासना करते समय इन चीज़ों पर अवश्य ध्यान दें, फिर देखिएगा कि आपके जीवन में भी सूर्य भगवान के सुप्रभाव देखने को मिलने लगेंगे। जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त होने लगेंगे। पद प्रतिष्ठा इत्यादि से जुड़े बाधा विघ्न दूर होने लगेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य की कामना से यदि आप यह पूजा कर रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में दिनों दिन सुधार देखने को मिलने लगेंगे। यानी स्वास्थ्य हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, हर चीज़ों को आप उचित मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सूर्य भगवान को अर्घ या जल अर्पित करते समय इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस प्रकार के ही वीडियो इस चैनल पे बराबर आते रहते हैं। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।